अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुर्हुन लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद। कुतिबा मबनी लिल मजहूल है, माजी का सीगा है कुतिबा। इसका माना है फुरिदा। अरबी में जो मबनी लिल मजहूल सीगे हैं वो अंग्रेजी में यूं समझिए थर्ड फॉर्म जैसे होती है। राइट, रोट, रिटन, तो राइट कतबा है, हाँ जी, तो कुतिबा रिटन। तो कुतिबा का माना फुरिदा, लिख दिया गया, फर्ज कर दिया गया। कुतिबा अलैकुम, अला हर्फ जर और कुम ज़मीर मबनी है फी महल जर, और जार और मजरूर जो है वो मुतअल्लिक़ भी कुतिबा। अल-क़ितालु, किताल नाइब फाइल है और नाइब फाइल मरफू होता है, इसलिए इसके ऊपर पेश आई है अल-क़िताल। तो अल-क़िताल से यानी काफिरों के साथ किताल, तो ये जिहाद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनों पर किताल फर्ज किया है। वह हुआ, वाव जो है वो हालिया है, वह हुआ ज़मीर है, मुब्तदा है, कुरहुन उसकी खबर है, कुरहुन मस्दर है कारेहा से। वह हुआ कुरहुन लकुम, जार और मजरूर जो है मुताल्लिक़ बिकुर है। वह हुआ कुरहुन लकुम, और वो तुम्हें नापसंद है। तो कुरहुन मस्दर इसलिए लाया गया ताकि कराहत की में मुबालगा बयान करने के लिए कि सरासर नापसंद है, जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए आया वह हुआ कुरहुन लकुम, क्योंकि उसमें मुशक्कत है, क्योंकि उसमें माल निकालना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, जख्म खाने पड़ते हैं, और बसा औकात अपनी जान से जाना पड़ता है। इसलिए फरमाया वो हुआ कुरहुन लकुम, और तुम्हें वो नापसंद है, पसंद नहीं है। और साथ ही फरमाया व आसा अन तकरहू शैअन। व आसा, आसा फेल माजी जामद है, हो सकता है हम इसका
उर्दू में तर्जमा करते हैं। वासा, अन जो है हर्फ है मस्दरी और फेल मुजारे को नस्ब देता है। अन तकरहू, हाँ, वासा अन तकरहू, तुहिब्बू बाद में आएगा, अभी हम उससे पहले देखें। पहले अल्लाह ताला ने ये कहा वासा अन तकरहू, कि हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो। तकरहू फेल मुजारे है और ये अफ़आल खमसा में से जो जिसका नस्ब जो है वो हज़्फ़ नून होता है। असल में तकरहून था, तो इसमें साथ जब अन आया तो तकरहू हो गया। नस्ब फेल मुजारे मंसूब है, व अलामत नस्बी हज़्फ़ नून है। अन तकरहू, तो यहाँ पे इसका मस्दर मुअव्वल लाया जाए, वो कराहिया है। वासा अन तकरहू शैअन, शैअन मफूल बिही है कि हो सकता है कि तुम किसी चीज को ना पसंद करो। वह हुवा खैरुन लकुम, ये भी जुमला हालिया है, वह हालिया है यहाँ पे। उसी तरह जैसे वह हुवा कुरहुन लकुम था, इसी तरह वह हुवा खैरुन लकुम। हुआ मुब्तदा है, खैरुन उसकी खबर है। वह हुवा खैरुन लकुम, और वो तुम्हारे लिए खैर है। फिर फरमाया वह आसा, ये जुमला आतफ है पहले के ऊपर, वाव आतफ वाला है ये वाला। आसा हो सकता है, अन तुहिब्बू, अन मस्दरिया है, तुहिब्बू फेल मुजारे अफ़ाल खमसा में से मंसूब है, अलामत नस्ब हज़्फ़ नून है। अन तुहिब्बू, कि तुम पसंद करो, शैअन किसी चीज को। वह हुआ, उसी तरह ये वाव हालिया है और ये जुमला हालिया है। हुवा शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। वल्लाहु यअलम, और अल्लाह जानता है। व अंतुम ला तअलमून, और तुम नहीं जानते। अब हम इसकी मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुन लकुम। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनों पर जिहाद क़िताल फर्ज किया है, उसी तरह जैसे कुतिबा अलैकुमुस सियाम, उसी तरह जैसा कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, उसी तरह कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हारे ऊपर क़िताल फर्ज है। और क़िताल जो है लड़ाई दुश्मनों के साथ, खास तौर पर उस वक्त जब दुश्मन मुसलमानों के मुल्क पर हमला आवर हो, या इमामुल वक्त खलीफा हुक्म दे दे क़िताल का, और मजलूमों की नुसरत के लिए अल्लाह ताला ने जिहाद फर्ज किया है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तो साथ ही फरमाया वह हुवा कुरहुन लकुम, अल्लाह ने जिहाद फर्ज किया है ताकि तुम मुसलमानों की हिफाजत कर सको, मुसलमानों की मजलूमों की मदद कर सको। और साथ ही फरमाया वह हुवा कुरहुन लकुम, जिहाद तुम्हारे ऊपर फर्ज है और वो तुम्हें नापसंद है क़िताल। तो फर्जियत हर मुसलमान पर है, चाहे वो मैदान जिहाद में गया है, चाहे घर में बैठा हुआ है। तो जो घर में बैठा हुआ है उसके लिए, उसके ऊपर भी फर्ज है कि वो जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं उनकी मदद करे, माली तौर पर जैसे भी उसके साथ उनके साथ ताउन हो सकता है उनके साथ ताउन करे।
और जब उसे मदद के लिए बुलाया जाए उसकी मदद को पहुंचे हर मोमिन। वहुव कुरहुन लकुम। तो ये किताल का जो फरीज़ा है ना हर मुसलमान पर, और ये जो आदमी जिहाद के लिए नहीं निकलता वो जाहिलियत की मौत मरता है। तो हर मोमिन मुजाहिद होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब फतह मक्का हो गया फरमाया ला हिजरत बअदल यौम, आज के बाद हिजरत नहीं है, लेकिन साथ फरमाया वलाकिन जिहाद, जिहाद वो मौजूद है जी। खैर कुतिबा अलैकुमुल किताल वहुव कुरहुन लकुम। कुरहुन लकुम यानी तुम पर मुशक्कत है, नापसंदीदगी इसलिए कि उसमें बहुत सारी तकालीफ उठानी पड़ती हैं, घर बार छोड़ना पड़ता है, इंसान को जख्म उठाने पड़ते हैं। और अभी तो ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं कि सारे के सारे मुल्क शहर तबाह हो जाते हैं, जख्मी हैं, फिर उसमें मालो दौलत औलाद और सारा कितना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए फरमाया वहुव कुरहुन लकुम। और ये कुर्बानियां अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाया आसा अन तकरहू शैअन, हो सकता है तुम इनको नापसंद कर रहे हो और वो वहुव खैरुन लकुम, और तो तुम्हारे लिए अच्छी है। अब इसमें देखें किताल नापसंद है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें खैर रखी हुई है। खैर इस तरह है कि एक तो तुम अपने वतन का दिफा कर सकते हो, दूसरा अगर तुम किताल के लिए निकलोगे, जिहाद के लिए निकलोगे, अल्लाह ताला की नुसरत और मदद आती है और तुम्हें दुश्मनों पर फतह हासिल होती है, वो तुम्हारे मगलूब बनते हैं और तुम्हें माले गनीमत मिलता है, वहुव खैरुन लकुम। और फिर तुम्हारा रोब दुश्मनों पर पड़ता है, तुम्हें इज्जत की जिंदगी मिलती है, इज्जत मिलती है। ये सारी खैर इस जिहाद के अंदर है। वहुव खैरुन लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन, ये उसके बरअक्स है। और हो सकता है कि तुम ऐसी चीज को पसंद करो वहुव शर्रुन लकुम, और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। ये खुसूसी तौर पर जिहाद के बारे में भी है और अमूमी तौर पर आम चीजों के बारे में भी है कि हो सकता है कि तुम एक चीज को बड़ा चाह रहे हो और वो तुम्हारे लिए खैर ना हो। यानी बैठना, जिहाद को तर्क करना तुम्हें अच्छा लगता है ना, जंग ना हो, तुम अमन पसंदी करो कि हम नहीं लड़ते, हम घरों में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन वो बैठना जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वहुव शर्रुन लकुम, वो शर है तुम्हारे लिए। अब इसकी मिसालें अगर हम देखने लगे ना, इंसान इस्लामी हिस्ट्री में इस आयत की तस्दीक कर रही है। अब अंदलस को देखें आप, मुसलमानों की वहां पे हुकूमत थी ना, कितने 950 साल वहां पे हुकूमत की, 950 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही अंदलस में। जो उमवी खानदान के अब्दुर्रहमान दाखिल थे वो वहां पे अब्दुर्रहमान खलीफा रहे। इधर बनु उमैया की हुकूमत खत्म हो चुकी थी लेकिन उधर कायम थी। तो वहां पे जब ऐशो इशरत आम हो गई और मुसलमान जो थे आराम पसंद हो गए, तो फिर वो सारे के सारे शहर मुसलमानों के हाथों से निकल गए और यहाँ तक कि उन्होंने वहां पे मुसलमानों का इतना कत्लेआम किया कि किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे हुकूमत खाने जिनकी मिसाल नहीं मिलती जो ईसाइयों ने वहां पे जुल्म किए। किस वजह से?
कि क़िताल नहीं किया, दुश्मन चढ़ दौड़ा। यही हाल हमारा हिंदुस्तान में हुआ, जिहाद नहीं किया, अंग्रेजों के खिलाफ तो मुसल्लत हो गए। अब भी मुसलमान बैठे हुए हिंदू मुसल्लत हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि सारी इस्लामी ममालिक पर बंदरबाट की बरतानिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, और ये पहली और दूसरी जंग अजीम हुई, ये हकीकत में मुसलमानों के खिलाफ थी। और उसके बाद खिलाफत को ख़त्म करके उन्होंने टुकड़े टुकड़े किया पूरी उम्मत इस्लामिया को, और उसमें कब्जा काबिज हो गए। और अब आप देखें कि अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ रूस, उन्होंने जिहाद को अपनाया तो उनके कदम नहीं टिके, आज़ादी मिली। उसके बाद अमेरिका आया, मुसलमानों ने वहां पे जिहाद किया, कुर्बानियां दी कितने साल, और उसका नतीजा आप देख लें। इस वक्त की सुपर पावर को वहां से दुम दबा के भागना पड़ा। तो इराक में आप देखें, वहां भी अमेरिका आया, लेकिन वहां उन्होंने मुज़ाहमत नहीं की, जिहाद नहीं किया, तो उनका मुसल्लत हुआ, और वो अपने जो थे टाउट वहां पे मुकर्रर करके चला गया। तो अब फलस्तीन में जिहाद हो रहा है, और जिहाद फर्ज है। ये नहीं कि आपके पास बहुत कुछ हो तो फिर ये आपने दुश्मन से लड़ना है। जब आपके मुल्क पे वो हमलावर हो, जो भी आपके पास मुयस्सर है उसी के साथ, चाहे पत्थरों से के साथ क्यों ना लड़े, डंडों के साथ क्यों ना लड़ना पड़े, लड़ना है उनसे, ये जिहाद है। और इस वक्त पूरे मुसलमानों पर जिहाद फर्ज है कि इसराइल जो है हमलावर है मुसलमानों के ऊपर, मार रहा है उनको। कितने मजलूम बच्चे हैं, औरतें हैं, कत्ल हो रहे हैं, घर वतन बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में खामोशी जो है ना और बैठे रहना, ये शर है, वह शर्रुल लकुम, शर है। इसलिए बैठे नहीं रहना चाहिए मुसलमानों को, उठना चाहिए, और उसी में खैर है। वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलम, अल्लाह जानता है, तुम्हें इल्म नहीं है। अगर उठेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद फरमाए। हमारे ऊपर भी फर्ज आयद होता है कि हम भी उनकी हर तरह से नुसरत और मदद करें। तो ये है फरीज़ा जिहाद, वाज़े आयत है, इसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुन लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे क़िताल की, जिहाद की। इसी में खैर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुश्मनों पर फतह याब करता है, मुसलमानों को इज्जत मिलती है, वो इसमें खैर है। इस क़िताल के अंदर दुश्मनों पर रोब पड़ता है, और फिर इसी क़िताल के जरिए से अल्लाह तुम में से शुहदा चुनता है, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुलंद रुतबे अता करता है, और उनके लिए हमेशा हमेशा की जिंदगी है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, ये हमेशा की जिंदगी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शहादत की मौत अता फरमाए, और दुश्मनों के साथ लड़ने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।